बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं जी आप? खुश रहें, आबाद रहें। मुश्किल वक्त में मजबूत रहने के 4 ज़बरदस्त तरीके। रिस्पेक्टेड नाजरीन, मुश्किल वक्त हर किसी पे आता है। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि मैं जी सारी ज़िंदगी मामूल पे ही रहा, खुश ही रहा। मुश्किल वक्त अल्लाह ना करे कई तरीक़ों से आ सकता है। सेहत का इशू बन सकता है, रुपए पैसे का इशू बन सकता है, और मसले मसाइल ज़िंदगी के बड़े होते हैं। कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई माल की तंगी, कोई जान, अल्लाह माफ़ी दे, जान चली जाती है किसी की। तो ये सब वो इश्यूज़ हैं जिनमें इंसान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बुरे से बुरे हालात में, बड़ी से बड़ी परेशानी में, बड़ी से बड़ी तकलीफ़ में भी अपना मामूल ना छोड़िए। सुबह उठिए, मुंह धोइए, अल्लाह को याद कीजिए, अपना लिबास साफ़ रखिए, खाना भी मामूल के मुताबिक रखिए, दूसरों से बातचीत भी कीजिए। बड़े से बड़ी परेशानी भी आ गई तो अपना रूटीन जो है उसको मत बदलिए। दूसरा ये है कि आप जितने घबराएंगे, परेशान होंगे, उतना ही ज़माना आपको एंजॉय करेगा। ये लिखी पड़ी बात है। इसलिए आपने देखा नहीं, कुछ लोग इतने इतने मसाइब में से गुजर जाते हैं, आस पास वालों को खबर नहीं होती, और कईयों का बड़ा छोटे से छोटा इशू भी हो दुनिया को पता चल जाता है। लोग उसका एक तमाशा बना लेते हैं। छोटी से छोटी बात पे ज़ाहिर है, जब जिसके साथ हुआ है उसने जब उसको इतना कोई यानी अपने रवैये से, अपने उठने बैठने से इतना उसको जाहिर कर दिया है कि लोग जी खुद ही दरवाज़ा खोल के आ जाते। एक अल्लाह माफ़ी दे जान जाने पे तो लोग आते ही हैं ना, चलो अल्लाह माफ़ी दे, अफसोस करने। छोटी छोटी बात का पता उस पर लेडीज़ आ जाती हैं अफसोस करने, और आके ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं कि उसका गम मज़ीद बढ़ा जाती। उन लोगों में से बनिए जो अपना मसला खुद सॉल्व करते हैं और इतना उसको फैलाते नहीं। तो चलें जी, आ जाते हैं उन 4 ज़बरदस्त कौन से मजबूत रहने के लिए वो कौन सी बातें हैं जिन पर हमने अमल करना है। तो सबसे पहले आ गया है जी, खुद पर काबू रखिए, अपने आप को काबू में रखिए। जो मैंने पहले ही बता दिया कि अपने आप पर कंट्रोल रखिए, मत अपना तमाशा बनाइए। फिर वही है कि अपने दिल को समझाइए कि ये मेरे साथ ही नहीं हुआ, ये सबके साथ होता है। दूसरी बात ये है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बीमारी आएगी तो आप सेहत का ख्याल रखेंगे ना। मुश्किल आएगी तो आपको पता चलेगा ना बहादुर और दिलेर कैसे बनते हैं। कोई पैसे की तकलीफ़ आएगी तो आपको पैसे की कदर होगी कि भाई ये कमाना है, इसकी बड़ी अहमियत है। उसी सूरत में आपको पता चलेगा ना, कोई आपको धोखा देगा तो आपको पता चलेगा कि भाई ज़माना शनास कैसे बनना है, लोगों के साथ कैसे डील करना है, लोगों के साथ कैसे रहना है। ये सारी समझ आपको तब ही आएगी जब अल्लाह न करे आप उस भंवर में से गुजरेंगे। ऐसे समझ नहीं आने वाली, इसलिए दिलेर रहिए। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे आ गया है, मसले की बजाय उसके हल पर तवज्जो दीजिए। हमारे साथ कोई अल्लाह न करे इशू हो, कोई मसला हो, हम महीना महीना, हफ्ता हफ्ता बैठ के यही बहस चलती रहती है, ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, यानी इतनी को बात फैल जाती है, ये किसने किया, ये क्या। भाई जो मसला उसको फ़ौरन पहले उसके हल की तरफ जाइए, क्योंकि जो नुकसान हुआ, आप जितने दिन उस मसले पर ही डिस्कस करते रहेंगे नुकसान होता रहेगा। पहले तो फ़ौरन उस नुकसान जो है ना उसको ख़त्म कीजिए, उस नुकसान का ढक्कन बंद कीजिए पहले फटाफट, और ये सोचिए कि इसको बेहतर, इसको सुधारना अब कैसे फ़ौरन, क्योंकि लोग सुधारने वाले नहीं है। लोग तो मैंने बताया ना, फ़ौरन ही दरवाज़ा खटखटा के आ जाएंगे, फ़ौरन ही अफसोस करने के लिए। दुनिया को
ये पता ही नहीं होता कि अफसोस करना किस बात का है, क्योंकि तमाशा देखने वाले लोग होते हैं ना। तो आपने फ़ौरन मसला सॉल्व करना है, खुद करना है, इतनी जल्दी सॉल्व करना है कि इर्द गिर्द किसी को पता ही न चले कि हुआ क्या। यही अक्लमंदी है, यही जहानत है और यही सब कुछ है। अच्छा जी, तीसरे नंबर पे आ गया, मुश्किल से सबक सीखिए। अल्लाह न करे आप किसी मुश्किल में फंस गए, आपके साथ बहुत बुरा हो गया, यानी अखीर हो गई है, उससे सबक सीखिए। ये देखिए कि मैं नेक्स्ट ये नहीं करूँगा। कोई भी मसला पड़ गया है, ज़ाहिर है उसके सारे पहलू होते हैं ना, तो उसके उस पहलू की तरफ जाइए कि मैं नेक्स्ट जो है ना बचना है, नेक्स्ट मैंने ये नहीं करना। बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी पॉजिटिव पहलू ढूंढिए और उससे सबक सीखिए फ़ौरन। और वो मैंने पहले ही बता दिया कि उस मसले को हल कीजिए फटाफट। अच्छा जी, चौथे नंबर पे दी बेस्ट, अल्लाह को याद कीजिए, अल्लाह के आगे झोली फैला के बैठ जाइए। देखिए, दिन है, आप दिन को बड़े परेशान, सुबह चढ़ी, कोई मसला आ गया है, ज़ाहिर है सूरज चढ़ा, गरूब हुआ, उसके साथ ही मसले जो हैं वो सॉल्व भी हो जाते हैं, आ भी जाते हैं। दिन चढ़ा, इशू आ गया, कोई बड़ा जानलेवा मसला आ गया जी, ये कैसे होगा, ये तो मतलब बड़ी मुश्किल पड़ गई। तो दिल को ये समझाइए कि एक अल्लाह की ज़ात ने दिन बनाया ना, सूरज चढ़ा है ना, इसने गरूब होना है और अल्लाह की फजल से मुश्किल साथ ही ख़त्म हो जानी है। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। रात आई, रात शुरू हुई, मुश्किल आ गई जी, अल्लाह ना करे बहुत बड़ा मसला आ गया जी, कोई बीमार हो गया है, कोई बहुत बड़ा ही नुकसान हो गया है, कोई बड़ा इशू बन गया है जी। रात आ गई है, अल्लाह के आगे झोली फैलाकर बैठ जाइए। वो रात ख़त्म होगी अल्लाह के फजल से, जो ही सुबह दिन चढ़ेगा रातों रात वो मसला ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह की ज़ात अगर आपको तकलीफ़ देती है, कोई परेशानी देती है, तो अल्लाह की ज़ात ने ये भी एक तरीका बनाया है, एक सबब बनाया है कि वो शख्स जिस पे तकलीफ़ आई है, तकलीफ़ ना आए तो हम कहाँ अल्लाह को याद करते हैं, हम तो भूल जाते हैं। हमें तो अल्लाह याद आता ही तब है ना जब हमें पता चलता है कि मसला पड़ गया, कोई हल करने वाला नहीं, उसी ने करना है, तो फिर हमें अल्लाह याद आता है। तो ये अल्लाह की ज़ात ने एक तरीका बनाया है हम गुनाहगार इंसानों के लिए कि मसला पड़ता है, दिन ख़त्म होने के साथ ही वो मुसीबत टल जाती है, रात को पड़ती है, रात गुजरने के साथ ही मुसीबत टल जाती है। तो इन 4 तरीक़ों पर अमल कीजिए और खुश रहिए, आबाद रहिए जी। थैंक यू।